हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के गणित में हम लोग अवकलन पढ़ रहे हैं। अवकलन में इससे पहले हम लोगों ने अनंत श्रेणियों का, अनंत पदों का जो फलन है उसका अवकलन करना सीखे हैं। उसी क्रम में अब कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है कि y बराबर x टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ x अनंत पदों तक, तब x dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपन 1 माइनस y log x ऐसा सिद्ध करना है। यह 2 साल बोर्ड में पूछ चुका है, 2016 और 2017 में। तो अब इस तरह से हम लोग शुरू करें। दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ x अनंत तक। तो मैंने आपको बताया है कि अनंत पदों का आकलन जब भी करते हैं तो जहां से y बराबर x से शुरू है, तो जो अगला पद होगा केवल एक पद को छोड़कर के जो रिपीटिंग इसके टर्म है वहीं पर हम फिर से y मान लेंगे। यानी अनंत से केवल एक पद को बाहर करके फिर अनंत ही मान लेना है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ y। एक पद x को छोड़ करके बाकी इसको हटा देंगे तो वो वही रहेगा, y के बराबर रहेगा अगर इसको एक साथ करके देखें तो। अब इस प्रकार से दोनों पक्षों का लाग लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा y इंटू log x। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर log लेंगे तो log x टू द पावर ऑफ y होगा, तो y आगे आकर के गुणा होना ही है। अब फिर से दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ddx ऑफ log y और ddx ऑफ y इंटू log x। अब यहाँ पर आप देखें कि ddx ऑफ log x रहता, यानी यहाँ पे हमको क्या लगाना है, श्रृंखला नियम लगाना है। तो यह y के बेस पर निकालेंगे, यानी कि dy ऑफ log y और dy का गुणा भी कर लेंगे तो जाएगा ddx ऑफ y दैट इज इक्वल टू y इंटू ddx ऑफ log x प्लस log x इंटू ddx ऑफ y। अब इसके बाद हमको यहाँ से dy ऑफ log y हो जाएगा 1 अपॉन y और ये हो जाएगा ddx ऑफ y दैट इज इक्वल टू y अपॉन x, क्योंकि ddx ऑफ log x का 1 बाई x होगा, प्लस ddx ऑफ y log x ddx ऑफ y। चूंकि ddx ऑफ y यहाँ भी है और उसी का वैल्यू हमको बताना है तो पक्षांतर कर लिया जाए। तो पक्षांतर कर लेंगे तो 1 अपॉन y ddx ऑफ y माइनस log x ddx ऑफ y दैट इज इक्वल टू y बाई x। अब यहाँ से हमने ddx ऑफ y को कॉमन कर लिया, बचा 1 माइनस y log x दैट इज इक्वल टू y बाई x। अब ये हो जाएगा ddx ऑफ y 1 माइनस y log x अपॉन y दैट इज इक्वल टू y बाई x। अब ddx ऑफ y इज इक्वल टू y का तिर्यक गुणा हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस y log x इंटू 1 माइनस y log x। तो जो x यहाँ पर है इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, ये जाएगा यहाँ पर। इट इज ऐसा ही सिद्ध करना था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, y बराबर अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट, मतलब अंडर रूट में अनंत तक होता चला जा रहा है, तो हमको ddx ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू y माइनस 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसका हल। दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस ऐसे ही अनंत तक। तो हमने आपसे बताया है ना, जहाँ से पद शुरू हो रहा है उसका जो अगला रिपीटिंग पद होगा वहीं पे हम इसको y रख लेंगे। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट log x प्लस y, क्योंकि उसके आगे एक पद को हटा करके बाकी अनंत तक वो y ही लिखा जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस y, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y के सापेक्ष होगा dy ऑफ y स्क्वायर इंटू, अब dy का गुणा भाग है तो ये हो जाएगा ddx ऑफ y दैट इज इक्वल टू ddx ऑफ log x प्लस ddx ऑफ y। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2y ddx ऑफ y, क्योंकि dy ऑफ y स्क्वायर 2y हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे माइनस ddx ऑफ y, क्योंकि इधर ला करके पक्षांतर करना है, ddx ऑफ y कॉमन करना है, और ddx ऑफ log x का हो जाएगा 1/x। यहाँ से हमने ddx ऑफ y को कॉमन कर लिया, बचा 2y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/x। अब चूंकि ये इसके साथ गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तिरक गुणा, इसलिए ddx ऑफ y इज इक्वल टू 1/x इंटू 2y माइनस 1 रूट। देखिए कितने आसानी से सवाल बन गई। अब इसके बाद हम लोग अगला जो अवकलन पढ़ने चल रहे हैं वो टर्म होगा प्राचलिक फलन। प्राचलिक फलन होता क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन। प्राचल का मतलब होता है जब हम पढ़ रहे हैं x और y, यानी कि हमको ddx ऑफ y अगर निकाला तो उसमें दो चर राशियां y और x इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब x और y का मान एक दूसरे के सापेक्ष में दे करके किसी तीसरी राशि के सापेक्ष में दे, तब उस तरह के फलन को हम बोलते हैं प्राचलिक फलन। और तब ddx ऑफ y ज्ञात करना, यानी प्राचलिक फलनों की सहायता से अवकलन ज्ञात करना। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर से सुन लीजिए। जब x और y का मान आपस में संबंधित न करके किसी अन्य राशि के पदों में दे, तब इस तरह के फलन को प्राचलिक फलन कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और इनकी सहायता से ddx ऑफ y ज्ञात करना, प्राचलिक फलन की सहायता से अवकलन ज्ञात करना कहलाता है। आइए देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से लेते हैं कि यदि x का मान 80 स्क्वायर तथा y बराबर 280 है तो t के फलन है। ये x और y दोनों t के फलन है, अर्थात a क्या है? अचर राशि। यहाँ पर a चर राशि नहीं है, तब हमको ddx ऑफ y ज्ञात करना है। देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, x और y का मान किसी तीसरे राशि के पदों में दे दिया जाएगा और ddx ऑफ y ज्ञात करना होगा। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। सिंस इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो x किसका फलन है? t का फलन है। x किसका फलन है? t का फलन है। इसलिए दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा ddT ऑफ x दैट इज इक्वल टू a इंटू ddT ऑफ t स्क्वायर, मीन्स ddT ऑफ x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? ddT ऑफ t स्क्वायर 2t हो जाएगा, यानी 2at। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लिया। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू 2at, फिर से दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से हो जाएगा ddT ऑफ y 2a इंटू ddT ऑफ t। ddT ऑफ t एक होगा, इसलिए ddT ऑफ y दैट इज इक्वल टू 2a। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको क्या चाहिए? ddx ऑफ y ने dy ऊपर होना चाहिए, dx नीचे होना चाहिए। तब ये आप करिए कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ddT ऑफ y इंटू, अब ये क्या हो जाएगा? ddx ऑफ t, उल्टा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू समीकरण 2 क्या है? 2a और ये है 2at। RHS का LHS में, LHS का LHS में, dt से dt कट जाएगा, ये मिलेगा ddx ऑफ y इक्वल टू 2a से 2a कट जाएगा 1/t। आंसर। इस तरह से आप तीसरे राशि के सापेक्ष अवकलन करके दोनों का भाग करके ddx ऑफ y ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न को एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, मतलब यही तरीका है, बस थोड़ा सा उसमें फेरबदल करके भी लगा सकते हैं। जैसे हमको ज्ञात करना है ddx ऑफ y, हम जानते हैं कि y का पद भी t के फलन में है और x का जो भी मान वो t के फलन में है। तो अगर हम dt का ऊपर नीचे दोनों में भाग कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं dt ऑफ y अपान dt ऑफ x। देखिए dt का अंश और हर दोनों में भाग कर लिए, अर्थात ये क्या हो जाएगा? dt ऑफ y, y का मान क्या है? 280 अपान
डी डी टी ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या है ए टी स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे डी डी टी ऑफ 2at का क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि डी डी टी ऑफ टी का मान 1 हो जाएगा अपान, अब ए तो अचर पद है, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2at। देखिए ये कैंसिल हो गए तो आपको क्या मिला 1/t आंसर। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। एक और प्रश्न लिए हैं एनसीईआरटी बुक से है, x बराबर अंडर रूट ए टू द पावर ऑफ साइन इनवर्स टी और y बराबर अंडर रूट ए टू द पावर ऑफ cos इनवर्स टी, तब इसका वैल्यू उनको बताना है कि डायरेक्ट ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स होगा। आइए शुरू करते हैं। सिंस दिया है कि x इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी होल टू द पावर ऑफ हाफ, कर्णी का मतलब अंडर रूट हाफ, तो अगर हम यहाँ से देखिए ये साइन इनवर्स टी है और ये वाई कास इनवर्स टी, ये भी टी का फलन है, ये भी टी का फलन है, तो हम इसको डी डी टी ऑफ एक्स अगर निकालें तो आप देख रहे हैं कि ये पूरे पर है पावर ऑफ हाफ, तो जिसका फलन होता है उसी के सापेक्ष, यानी कि डी डी ए साइन, ध्यान दीजिएगा श्रृंखला नियम, ए टू द पावर ऑफ साइन इनवर्स टी के बेस पर ए टू द पावर ऑफ साइन इनवर्स टी पूरा पर पावर ऑफ हाफ इंटू डी ए टू द पावर ऑफ साइन इनवर्स टी अपान डी साइन इनवर्स टी पर लगाएंगे इंटू, अब ये डी डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी। देख लीजिए अब एक ही लाइन इसको हम कनेक्ट कर देंगे, तो हम जानते हैं कि डी डी एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर ऑफ हाफ का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स का क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स का क्या होता है, ए टू द पावर ऑफ एक्स यानी साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। ठीक, बस ये बेसिक, जहां पर x, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x को मान करके आप बेसिक फार्मूला लगा दीजिए। डी डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी का क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, देख लीजिए, और अब डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर a साइन इनवर्स टी कंप्लीट है, यहाँ पर a साइन इनवर्स टी ये अंडर रूट में है, इससे इसको कटा सकते, ऊपर में अंडर रूट में बचेगा, यानी 1/2 अंडर रूट ए टू द पावर ऑफ साइन इनवर्स टी ऊपर में बचेगा इंटू लॉग ए अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इसके बाद देखते हैं, सिंस y इज इक्वल टू a to the power of cos inverse t whole to the power of half implies that ddt of y is equal to dd a to the power of cos inverse t, a to the power of cos inverse t whole to the power of half into, यहाँ पर a cos inverse t है तो ये हो जाएगा dd cos इनवर्स t ऑफ a टू द पावर ऑफ cos इनवर्स t और cos इनवर्स t और ये जाएगा d, t के बेस पर, श्रृंखला नियम के बेस पर आगे लेके चल रहे हैं। अगली लाइन देखिए, dt ऑफ y इज इक्वल टू, फिर से वही 1/2 अंडर रूट a टू द पावर ऑफ cos इनवर्स t श्रृंखला नियम से, और डी डी एक्स ऑफ फिर से a टू द पावर ऑफ cos इनवर्स t और लॉग ए हो जाएगा -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट a टू द पावर ऑफ cos इनवर्स t, इससे इसको कट करके अंडर रूट मान सकते हैं ऊपर, इंटू लॉग ए अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस। ठीक, अब ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर लेंगे, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1, तो dt से dt कट जाएगा, dy
अपन dx बचेगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, ठीक, और इससे ये पूरा कट जाएगा, बचेगा माइनस √a⁴ cos इनवर्स t अपान √a⁴ sin इनवर्स t, और ये किसका मान है, y का, और ये किसका मान है, x का, यानी -y/x प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था, देख लीजिए। अब हम लोग को पढ़ना है एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा है ठीक उसी तरह का है, परंतु थोड़ा सा जो है अंतर, अगर देखें तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आ सकता है। अर्थात अगर हम दो फलन की बात करें, मान लेते हैं कि y1 = fx1 और y2 = fx2। अब y1 और y2 दोनों अलग अलग फलन हैं, दोनों x के ही फलन हैं, अलग अलग फलन हैं, और कह रहा है कि y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन निकालना है, तो dy1/dy2, यानी कि dd(y2) ऑफ y1, अर्थात y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो अगर हम dx का इसमें भी भाग कर दे, इसमें भाग, तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y1 अपान हो जाएगा ddx ऑफ y2, यानी ddx ऑफ फंक्शन x1 अपान ddx ऑफ फंक्शन x2। ऐसे हम अलग अलग करके कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि x⁴ का x² के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपसे ये कह रहा है कि ddx² ऑफ x⁴ बताना है, यानी कि x⁴ का x² के सापेक्ष अवकलन बताना है, अर्थात dx⁴ अपान dx²। ठीक, अगर हम dx का ऊपर नीचे दोनों में भाग कर लें, यानी कि ddx ऑफ x⁴ अपान ddx ऑफ x², तो ये क्या हो जाएगा, 7x⁴ और ये हो जाएगा 2x। ठीक, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 7/2, x से x कट जाएगा तो x⁵ आंसर। देखिए, ठीक इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आगे इसके एग्जाम्पल्स लेकर के और अगले तरह का जो अवकलन पढ़ने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।